डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ विजनी में भाजपा मंडल द्रंग की बैठक में भाग लिया, जहां स्थानीय विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का आह्वान किया है और कहा कि भाजपा के लिए सत्ता सेवा का माध्यम और कांग्रेस पार्टी के लिए रेवड़ियां बांटने का साधन है। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समूचे प्रदेश का विकास किया है। आज यहां अगर विकास नहीं किया होता तो कांग्रेस का विधायक कौल सिंह ही होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा शोर मचाते रहे कि प्रदेश में धर्मपुर और सिराज के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ है। आगे उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज। नेशन फर्स्ट दल बाद में व्यक्ति अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रख के देश को बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए निकले हुए हम लोग हैं। और इसलिए ही मैंने कहा ना, जीत हार होती रहेगी। हम केवल जीत हार के लिए नहीं है। जो हम लड़ते हैं, जीतते हैं तो भारत माता की सेवा करते हैं। हम कभी नहीं जीत सकते हैं तो नहीं जीतने में से प्रेरणा लेके हम कुछ सीखते हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ के हम देश के लिए काम करते रहते हैं और हमारा दायित्व है, हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन के प्रति कमिटमेंट, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा करना, इस स्वयं का दायित्व समझते हैं। आप और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम क्यों कर रहे हैं? हम केवल सत्ता के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना दायित्व अदा कर रहे हैं। एक देश के प्रति हमारा दायित्व होता है। दोस्तों, हमारी सरहद पर हमारे देश की सेवा करने वाले हमारे जवान, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रभक्ति कर रहा है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति की डिफिनेशन, राष्ट्रभक्ति की व्याख्या केवल इतनी ही नहीं हो सकती है। एक आम नागरिक के तौर पर भी हम मातृभूमि की वंदना कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मातृभूमि की वंदना करने के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सुनी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सिलेक्ट किया, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवाह में इसलिए बह रहे हैं। दोस्तों, सत्ता के लिए चलने वाली पार्टी तो प्रादेशिक पार्टी भी होती है, कांग्रेस जैसी पार्टी भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक देश का जाजरमान इतिहास, वो इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए बनी हुई पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की आजादी को बनाए रखने के लिए निर्माण हुई पार्टी है। दोस्तों, देश ने हजारों साल तक परतंत्रता बैठी, सही है। कभी हमारे देश पर हुनों ने शासन किया, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन किया। 1000 साल तक ये देश पर आक्रांताओं ने शासन किया। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन किया। आजादी की लड़ाई 1857 में 1857 में चालू हुई, 1947 में 90। हिमाचल प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के कहने पर चुने हुए विधायकों के कहने पर खोले, वो बंद करने का निर्णय ले लिया। ये विचित्र सरकार हमने देखी हिमाचल प्रदेश में। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ 6 महीने से 7 महीने से इलाज हो रहा है वहां पर लोगों का, मरीजों का, लेकिन सरकार बनने के बाद वहां पर ताला लगा दिया। एसडीएम का दफ्तर खुला है, उस एसडीएम ने वहां पर उस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का भी संचालन कर लिया, चुनाव भी करवा लिया, विधायक भी चुन करके वहां से आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, इस दफ्तर को बंद कर दो। एसडीएम का दफ्तर पर ताला लगा दिया। तहसीलदार बैठा हुआ पिछले 8 महीने से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, इसलिए बंद कर दो, ताला लगा दिया। ये बदले की भावना से, इस प्रकार से काम करने की संस्कृति
आज से पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये दौर इस प्रकार का हमने देखा नहीं। और मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें ओपीएस देना है, उसके लिए ये संस्थान बंद करने पड़ेंगे। अगर ओपीएस देना है हम उसका स्वागत करते हैं, आप दीजिए, उसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन ताला लगा करके सार्वजनिक विकास के कार्य को बंद करके मत करिए। बीडीओ का दफ्तर बंद, एसडीएम का दफ्तर बंद, कॉलेज खोले हुए उनको बंद करने की तैयारियां, स्कूल खोले हैं उनको बंद करने की तैयारियां, तहसीलदार का दफ्तर खोला है तो वहां उसको बंद करने की, वो बंद कर दिए गए। उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि पूर्व में जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में रही, उस सरकार ने एक हफ्ते में जाते जाते 21 कॉलेज खोले थे हिमाचल प्रदेश में, 21 कॉलेज, और बिना जमीन के, बिना बजट के